बच्चे लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है आपको वाइल हो गया। अब हम लोग देखेंगे वाइल के बाद फॉर स्टेटमेंट। देखिए फॉर स्टेटमेंट भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अनदर इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, तो सबसे पहले देख लें इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। व्हाइल में व्हाइल कीवर्ड लगता था, इसमें लगता है फॉर कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? फॉर कीवर्ड। फॉर, अब देखो इसमें इसमें भी तीन पार्ट है, जैसे उसमें तीन पार्ट था वैसे इसमें भी तीन पार्ट है। उसमें भी तीन पार्ट था, मैं तुमको क्लियरली दिखा दूं। देखो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइज हुआ लूप का कंडीशन, यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट आ गया। तो कभी भी लूप में तीन पार्ट तो होगा। पहला होगा स्टार्टिंग कहां से करें, दूसरा होगा कि एंड कहां पे करेंगे, और तीसरा होगा कि उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो सेम यही कंडीशन तुम्हारे जो है कहां आ रहा है, हमारे फॉर में भी आएगा। यही कंडीशन फॉर में भी आएगा। इनिशियलाइजेशन पार्ट, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पाथ कह दो इसको, या कह सकते हो आप स्टार्टिंग। अब दूसरा हो गया तुमको कंडीशन पार्ट, और तीसरा होगा पैरामीटर, या इसे कहते हैं रीएवल्यूशन। इरेवल्यूशन नहीं है, रीएवल्यूशन होता है। रीएवल्यूशन पार्ट या रीएवल्यूशन पैरामीटर, पैरामीटर या रीएवल्यूशन पैरामीटर, इसको सही करोगे, दैट इज इट इज कॉल्ड रीएवल्यूशन पैरामीटर। रीएवल्यूएट करने की बात होती है, रीएवल्यूशन पैरामीटर। और आप नॉर्मली इसको लिख सकते हो अपडेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इस तीन चीज की जरूरत होती है। एग्जीक्यूट कैसे करता है, पहले जाएगा इनिशियलाइजेशन के पास, उसके बाद यहां से जाएगा चेक करने के लिए कंडीशन को, ट्रू की फॉल्स। ट्रू तो फॉर में घुसेगा, ठीक है, ट्रू तो फॉर में घुसेगा, और फॉर में जो है सबको सीक्वेंस में करेगा। उसके बाद यहां से कहां जाएगा, कंडीशन के पास, लेकिन एक्चुअली कंडीशन के पास ना जाकर के रीएवल्यूशन पैरामीटर के पास जाएगा। अब रीएवल्यूशन पैरामीटर अगर नहीं है तो कंडीशन के पास, उसके बाद फिर से चेक करेगा कंडीशन को। इफ कंडीशन इज ट्रू तो फिर से घुसो, अदरवाइज बाहर, या तो घुसो या तो बाहर, या तो घुसो या तो बाहर। तो मतलब तुम देख रहे हो कि इसमें भी जो है सबसे पहले चेकिंग होगा, तभी जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो क्योंकि इसमें भी एंट्री पॉइंट पे ही चेकिंग लगा हुआ है, इसीलिए कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। लूप में बस यही जानने का जरूरत होता है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। बाकी चीजें तो लगभग सेम चीज ही, सेम ही है तीनों में। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है इसका डिफिनेशन। तो कहता है फॉर लूप स्टेटमेंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ लूपिंग। इट इज द मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट को आप कॉन्सेप्ट कर दीजिएगा। इट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फॉर लूप: इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशनल पार्ट एंड पैरामीटर रीएवल्यूशन पार्ट होगा। ठीक है, रीएवल्यूशन पैरामीटर पार्ट या अपडेशन पार्ट आप इसको लिखिएगा। उसका कहता है एट फर्स्ट कंट्रोल इंटर द इनिशियलाइजेशन पार्ट। सबसे पहले जो इसको जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो कहां जाएगा, कंट्रोल इंटर द इनिशियलाइजेशन पार्ट, मतलब इनिशियलाइज करेगा, एंड असाइन द वैल्यू इन द वेरिएबल, एंड देन कंट्रोल गोज टू द कंडीशनल पार्ट एंड check the condition is true or false. If condition is true, the control enter the body of for loop and executes the statement. और उसके बाद एग्जीक्यूट, जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन द करली ब्रेसेस, दो करली ब्रेसेस जो ब्लॉक बना है फॉर का, उसके अंदर जो भी आप दोगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। एट लास्ट कंट्रोल गुज द पैरामीटर एवोल्यूशन। एट लास्ट जब इसका जो करली खत्म होगा, मतलब लास्ट पे तुम पहुंचोगे, तो वहां से मैंने बताइए कि लूप में ही लास्ट के बाद नीचे नहीं निकल के जाता है। लास्ट के बाद वो कहां जाता है, वो जनरली जाता है कंडीशनल पर, लेकिन इन केस ऑफ फॉर इट्स गोज ऑन रीएवल्यूशन पैरामीटर और अपडेशन स्टेटमेंट। अब अपडेशन स्टेटमेंट के पास जाएगा ये, ठीक है, एंड अगेन गोज टू द कंडीशन पार्ट। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूड अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके, when the condition is false, the control escape the whole loop and execute the statement specified just after the loop. Just after the loop, जब ये false हो जाएगा तो लूप के करली बंद होने के बाद जहां आपका कोड जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। कंप्लीट लूप का जो ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, हम टेबल वाला प्रोग्राम ही बनाएंगे इसी की मदद से। ठीक है, फाइल की मदद से बना लिया, फॉर की मदद से बनाएंगे इसका। ठीक है, इसको कहते हैं टेस्ट फॉर। टेस्ट फॉर, FOR फॉर 1।
देखो इसमें भी वही कहानी है, लेकिन इसमें क्या है, हमको रीएवल्यूशन स्टार्टिंग यहाँ नहीं लिखना होता है, इसमें लिखा होता है फॉर इंट टाइप का आई जो है छोटा और बराबर हो किसके, 10 के, और आई को क्या कर लेना, प्लस प्लस कर लेना। मतलब देखो इसमें तीनों स्टेटमेंट हम एक ही जगह ले आते हैं। स्टार्टिंग को हटा करके यहां लिख दिए, कंडीशन भी इसमें ही है, और रीएवल्यूशन पैरामीटर जो अपन का यहां पर था इसको यहां से हटाते हैं, समझे। ये कंडी ये रिवोल्यूशन पैरामीटर भी इसको में से हटा लेते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही होती है। इसको सेव कर लो, फाइल सेव एज, क्या नाम से सेव करना है, टेस्ट फॉर वन से, TEST टेस्ट FOR वन डॉट जावा ऑल फाइल, सेव इट। अब कंपाइल करना है, CMD आप खोलो, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है क्लास, इसको कहता है जावा TEST टेस्ट FOR डॉट जावा, कंपाइल इट। देखो i लेस देन इक्वल टू 10 में क्या बता रहा है, आई माइट नॉट बी इन स्लाइड, आई माइट नॉट बी इन स्लाइड। देखो ओके, इंट आई जो है वो इन स्लाइड नहीं ना हुआ। C++ में गार्बेज की वजह से ही लूप चल जाता और अनटर्मिनेटेड भी हो सकता था या नहीं चलता, लेकिन जावा जो है कभी भी गार्बेज को सपोर्ट नहीं करता है, जस्ट रिमेंबर इट, इसलिए जो है ये एरर आया, जावा सी टेस्ट फॉर वन डॉट जावा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जावा TEST टेस्ट FOR देखिए क्या बोलता है, टेबल ऑफ 10, 10 गुना 0 बराबर 0, 10 गुना 1 बराबर 10, 10 गुना 2 बराबर 20, 10 गुना ये बता दो, ये 10 गुना 0 बराबर 0 क्यों दे रहा है, चलो ट्राई रन करो तो इसको देखो तो कहे 10 बराबर दे रहा है, ए बराबर तो ठीक है 10 दे दिए, ठीक है। यहाँ पे कहता है टेबल ऑफ प्रिंट टैलेंट, टेबल ऑफ टी, ठीक है ओके। यहाँ 0 से चलाओगे तो 0 से नहीं चलेगा, 1 से नहीं चलाओगे, कंट्रोल S, जावा सी टेस्ट वन डॉट जावा और जावा टेस्ट फॉर, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पोजीशन ही अपन ने दे दिया 0, तो 0 से चला। देख लो 10 गुना 1 बराबर 10, 10 गुना 2 बराबर 20, 10 गुना 10 बराबर 100। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ filtration कंट्रोल, दैट इज फॉर लूप। ये कौन सा लूप है, फॉर लूप है। इसमें मुद्दे की बात क्या है, आपको याद क्या रखना है, इट इज ए एंट्री कंट्रोल लूप, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप ही है। आप यूज करो, फॉर को यूज कर सकते हो, आप जब मन करे आप फाइल को यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ज्यादा परेशानी है। हाँ थोड़ी सी डू फाइल जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। अभी के लिए पहले ये हो गया, नेक्स्ट देखिए आप ध्यान से, इसका एक दो एग्जांपल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आपके नोट्स में जो है उसको देखिएगा। नोट्स में क्या है, प्रोग्राम कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट जावा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाने के लिए। तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होता है भाई, फैक्टोरियल क्या होता है, आउटपुट जरूर बनाओगे, इसके नोट्स के जैसे नहीं बनाओगे, आप आउटपुट बनाओगे। मैं प्रोग्राम बना दिया, आप आउटपुट्स बनाओगे उसका। जैसे फैक्टोरियल वाली बात करेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल आपको जानना है तो जैसे कि अगर आपने दिया 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 0, सॉरी 1 बराबर जो भी हो 120 के आसपास आता है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आप फॉर के मदद से बनाना चाहते हो तो हम क्या बना देते हैं, फैक्ट, FACT फैक्ट। तो फैक्ट बना दिए, नंबर दे देते हैं इसको हम, मान लो 5, हमको क्या चाहिए, 5 का फैक्टोरियल चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सबसे पहले कर देते हैं आंसर। देखो आउटपुट बेहतर होना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ ए, ओके। तो फैक्टोरियल ऑफ ए कहता है कि ये लूप चलेगा कहां से, 1 से चला सकते हो तुम 5 तक चला सकते हो तुम दो जैसे मन करे वैसे चला सकते हो। अब कहता है हमको क्या है कि एक चाहिए होगा फैक्ट निकालने के लिए, FACT फैक्ट बराबर करते हैं 1, फैक्ट बराबर क्या कर देते हैं 1। तो फैक्टोरियल निकालने की जो बात आती है, आई बराबर 1 से चलो, आई लेस देन इक्वल टू ए तक चलो, और आई को प्लस प्लस करो, ओके। और करने के बाद आपको जो करना है वो करना है क्या, ए, ठीक है, ए, और मैसेज में देना है इनटू, क्योंकि फैक्टोरियल जो निकलेगा वो निकलेगा कैसे, तुमको सबसे पहले हम आउटपुट बता दें। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट लिख रहा हूं देखो ध्यान से, इसका आउटपुट होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120, दिस इज द आउटपुट।
तो ऐसा आउटपुट चाहिए तो अभी तो हमको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करना पड़ेगा। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करने के लिए तो पहले तो ए मतलब 1 तो ए छप गया गुना, ठीक है छप गया, चलो बंद करो इसको। लेकिन यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रिंट लगेगा। ओके, तो ये हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो 120 है वो भी तो हमको फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए अपन ने फैक्ट यूज किया है, फैक्ट इनटू इक्वल्स टू फैक्ट, उसमें एक है, एक गुना क्या कर लो, आई कर लो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फैक्ट इनटू फैक्ट इक्वल टू FACT फैक्ट इनटू 1। तुम लोग को अब गधे की तरह हमको पढ़ाना पड़ता है, जावा लेवल पे ये सब चीज भी किया जाए बेवकूफ की तरह कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है, लेकिन हम जानते हैं तुमको नहीं आता है। चलो ये कमेंट बना हुआ है मतलब इसको नहीं पढ़ेगा। तो फैक्ट हो गया, फैक्टोरियल निकल गया। अब जब फैक्टोरियल निकल गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ए छापा एक्स छापा, तो पहले क्या छाप देगा, एक छाप देगा, गुना छाप देगा। उसके बाद यहाँ क्या करेगा, फैक्ट को कैलकुलेट करेगा। तो फैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, फैक्ट का वैल्यू कहाँ से कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो फैक्ट में कितना गया 1 गया, ठीक है। फिर यहाँ से आई प्लस प्लस हो गया, तो आई बढ़ के कितना हो गया 2 हो गया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या छापेगा 2, तो 2 छाप देगा, और 2 के बाद क्या छाप देगा एक्स छाप देगा। उसके बाद क्या आएगा फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट में कितना है 1 और आई में कितना हो गया तो 2, तो 2 गुना 1 बराबर 2, फैक्ट में 2 चला गया, तो फैक्ट में भी 2 चला गया और ये तुम्हारा छप गया। अगला आई प्लस प्लस, तो जब आई प्लस प्लस तो आई कितना हो जाएगा 3, तो जब 3 तो फैक्ट का कैलकुलेशन कीजिए कितना हो रहा है, तो फैक्ट में कितना है 2 और 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6, तो 6 को किस में रख दिया फैक्ट में रख दिया, तो फैक्ट बराबर हो गया 6, तो फैक्ट बराबर कितना हो गया 6। अब हमको याद नहीं रहेगा, FACT फैक्ट, FACT फैक्ट बराबर कितना हो गया 2 हो गया, सॉरी फैक्ट बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और छप कितना तक गया है 3 तक। अगला क्या होगा आई प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो आई छापो, तो लो चाप छाप दिए और गुना भी छाप दिए, 4 भी छप गया और गुना भी छप गया। लेकिन फैक्ट का कैलकुलेशन करना है तो 6 चौके 24, तो फैक्ट में कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस, तो 4 से कितना हो गया वो 5 हो गया, तो जब 5 हो गया तो फिर से क्या छापेंगे आई छापेंगे और एक्स छापेंगे। यहाँ क्या छापेगा ये आई और एक्स छापेगा, एक्चुअली आई और एक्स छाप दिया और इसको 24 गुना 5 कर देगा, तो ये हो जाएगा टोटल 120। तो फैक्ट में 120 तो आ गया, लेकिन अब क्या करना है आई प्लस प्लस करेगा तो 5 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जब 5 से बड़ा हो जाएगा मतलब उस नंबर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब उसका तो कैलकुलेशन करना नहीं है, तो मतलब वहां से बाहर। तो जब यहाँ से बाहर आ जाए तो देखो आउटपुट का लेवल जो है अभी वो है ये, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट ये। तो हमको क्या करना है, इसमें से एक्स हटाना है, इक्वल टू लिखना है, तब ना 120 छापना है। तो हम क्या करेंगे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट, क्या करो भाई स्लैश बी मारो, तो स्लैश बी जी ही मारोगे तो एक्स हट जाएगा, और कौन इक्वल्स टू आ गया। अब प्लस किसकी वैल्यू छाप दो, फैक्ट की वैल्यू छाप दो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर फैक्टोरियल प्रोग्राम, फॉर के मदद से, क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज कमेंट में है, ओके। ये आपका आउटपुट है, ये आपका मेमोरी है, ट्राई रन जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेव करें, क्या नाम है फैक्ट, फाइल सेव एज फैक्ट, FACT फैक्ट डॉट जावा ऑल फाइल सेव। कंपाइल करने के लिए CMD खोलिए, CLS कर लीजिए, जावा FACT फैक्ट डॉट जावा हो गया। जावा किसको करो भाई, फैक्ट को। तो देखो क्या कह रहा है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 गुना 5। तो ये गलती क्यों हुई, क्यों बार बार एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू छाप रहा है, ओके। गलती ये है कि ये बार बार ए का वैल्यू छाप रहा है, जबकि छापना है किसका वैल्यू आई का वैल्यू, कंट्रोल एस। फिर से कंपाइल कीजिए और फिर से रन करवाइए। देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120। देखो ये गुना क्यों नहीं कटा, गुना क्यों नहीं कटा, क्यों नहीं कटा, सो देखो वो क्या रहा है, जब हम लोग एक्स दे रहे हैं तो यहाँ एक स्पेस भी दे रहे हैं, और जो स्लैश बी लगाए तो एक ही स्पेस मिटाया ना, तो डबल स्लैश बी लगाना पड़ेगा अपन को, तब जाके वो हटेगा। देखो अब सही हो गया। फैक्टोरियल ऑफ 5, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर फॉर लूप। ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, फॉर लूप हो गया।
तो आपका हो गया व्हाइल हो गया, दूसरा ये आज आपका फॉर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डू व्हाइल करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमको भेजिए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरा सी वाला लेक्चर जो है और सी वाला नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उस नोट्स को भी पढ़ो और खुद से बनाओ व्हाइल वो, क्योंकि देखो इसमें जो मैंने लिखा है डेफिनेशन वो छोटा लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऑलरेडी तुमको 4 बार लूप पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे आकर के उसको कॉम्पैक्ट कर दिया कि तुम अपने से बड़ा कर लो। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा याद करने का जरूरत नहीं है। सी सी प्लस प्लस में जो लूप का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर एग्जैक्टली तुम छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम नंबर 2। ये मेरे हो गए कौन से, ये हो गया मेरा फॉर लूप। फॉर लूप में जो ध्यान देना है वो कुछ पॉइंट की बातें हैं, वो याद रखिएगा आप। वो क्या है ये देखिए, फॉर लूप में अगर आप इस पॉइंट को छोड़ते हैं, इफ यू स्किप दिस ब्लॉक इट मीन इट्स ट्रू, ये ट्रू वैल्यू है। देखो ये अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा, मुझे जो है फॉर सीएमडी बंद करना पड़ेगा। देखो अनटर्मिनेटेड लूप कैसे चलता है, जावा सी फैक्ट ओके सिस्टम डॉट एस वाई एस टी एम अनरीचेबल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली सही बोल रहा है। इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेस देन आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडीशन के बिना लूप का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये लेस देन इक्वल्स टू आई, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या आता है नहीं आता है, यह सिर्फ प्रैक्टिस की मतलब होती है, आपने कितनी बार प्रैक्टिस कर रखा है। यहाँ पे कोई किसी का ब्रेन नहीं है कि तुम स्लो हो तुम फास्ट हो, कोई अपने जो है ना पेट से सीख के तो कदे नहीं आया है सी सी प्लस प्लस जावा। हाँ, लेकिन हारने का नेचर जो है वो तो जरूर तुम लोग सीख लेते हो दुनिया से। हारना सीखोगे कुछ नहीं होगा, हार मानना छोड़ दो, देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। होगा कैसे नहीं, हम भी खाना ही खाते हैं, दूसरा भी खाना ही खाता है, तो ये सोच के रखो ना, होगा कैसे नहीं, अगर ये नेचर ले आओ, होगा कैसे नहीं। शायद ये सभ्यता, तुम 10 गो जो हो ना, तुम सभ्यता के मिसाल हो। जो बीसीए का 5th सेमेस्टर खत्म हो रहा है, मुंह में बोली नहीं है किसी को, बोलना सीखो। बोलते इसलिए नहीं हो क्योंकि गलत आदमी हो अंदर से, तो जब तक अंदर से तुम अपनी कमजोरी दूर नहीं करोगे तब तक तुम लोग बोलना नहीं शुरू करोगे। बात समझे? रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोलो नहीं, बात समझे? अगर सही जगह पे आप बोलते नहीं हो तो फिर आपको बेवकूफ समझा जाएगा। ये जरूरी होता है कि कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है। क्लास के अंदर बोलना है, ठीक है ना, और क्लास से बाहर जो है दुनिया के हिसाब से चलना है। इन क्लास के अंदर तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना। ओके, यहाँ हम आपके बॉस नहीं है, हम आपको यहाँ नौकरी से नहीं निकाल देंगे, हम यहाँ आपको पढ़ाने आए हैं, इसलिए क्वेश्चन कीजिए। हाँ, कहोगे गुस्सा आता है, तो गुस्सा इसलिए आता है जब मैं क्वेश्चन करूं देन आंसर नहीं आया, मुंह फुला देंगे मार के। अगर फॉर तुम हमसे 5 बार पूछ लोगे हम 5 बार बता देंगे, लेकिन जिस दिन हम डू व्हाइल पढ़ा रहे होंगे उस दिन तुम फॉर में गलती करोगे तो फिर किसकी गलती है? तो मेरे पूछने पर आपको वो चीज नहीं आता है तो ये आपकी गलती है। लेकिन जब आप अपने गलती को पूछोगे मेरे से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको आंसर अभी भी दे सकता हूँ, किसी भी क्लास का दे सकता हूँ, किसी भी टॉपिक का दे सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्वेश्चन तुम्हारा हो। मेरे क्वेश्चन के रिएक्शन में आपका क्वेश्चन आया, देन हमसे आपको कोई नहीं बचा सकता है। बात समझ गए? क्वेश्चन आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन करने के लिए आप मेरे से कंसल्ट करो तो आपकी क्वेश्चन है। जिस समय मैं पूछ दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट और उस समय आंसर नहीं आया, तुमको तो फिर ऊपर वाला भी नहीं बचाएगा हमसे। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जल्दी जल्दी करो, दूसरा क्लास तुम्हारा हो गया। फिर वही बात, फॉर में जितना प्रैक्टिस किए उसी को तुमको, सॉरी व्हाइल में जितना प्रैक्टिस किए उसी को तुमको फॉर में करना है। एक दिन में कम से कम 20 गो प्रोग्राम बनाओगे, इस स्पीड में इसको खत्म करना है तुमको। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई क्वेश्चन हो तो बताना।